दोस्तों आज का टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम पीएफ या तो कॉस फाई से पहचानते हैं। तो पावर फैक्टर में एक बात क्लियर कर दूं, एसी करंट होता है उसमें पावर फैक्टर होता है, लेकिन डीसी पावर जो होता है उसमें पावर फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको इंटरव्यू में अगर कोई पूछे कि पावर फैक्टर डीसी में होता है कि नहीं होता, तो डीसी में आपको बिल्कुल भी नो बोल देना है कि नो, डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है। तो पावर फैक्टर को समझने के लिए पहले आपको पावर को समझना पड़ेगा। तो पावर कितने टाइप्स के होते हैं? तो दोस्तों पावर 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहले आपको पावर को समझना पड़ेगा। तो पावर में एपरेंट पावर होता है, दूसरा जो है वो एक्टिव पावर होता है, और तीसरा जो है वो रिएक्टिव पावर होता है। तो ये एपरेंट पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है और रिएक्टिव पावर क्या है, उसको पहले समझ लेते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर की एक मोटर है और हमारा यहाँ से 230 वोल्ट जो आ रहे हैं वो हम डायरेक्टली मोटर को दे रहे हैं। तो यहाँ से जो पावर हम दे रहे हैं वो हो गया हमारा एपरेंट पावर। फिर क्या होता है, मोटर हम जो पावर दे रहे हैं उसका मोटर यूज करता है। तो ये जो किया मोटर ने, जो पावर यूज किया, उसको हम एक्टिव पावर बोलेंगे। तीसरा जो है वो है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या है दोस्तों, कि जो हमने एपरेंट पावर जो दिया, मतलब हमने यहाँ से जो पावर दिया उसको हमने एपरेंट पावर बोला। दूसरा जो है वो मोटर ने यूज किया, उसको हमने एक्टिव पावर बोला। और तीसरा जो मोटर का कुछ इंडक्टेंस होता है, जिसका जो पावर का मोटर यूज नहीं कर पाता, उसको हम रिएक्टिव पावर बोलेंगे। तो सबसे पहले पावर फैक्टर को समझने के लिए आपको ये जो पावर है 3 टाइप्स के, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर को हम कैसे निकालें, उसके लिए इसका सिंपल सा एक इक्वेशन है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू जो एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर जो है जो मोटर ने यूज किया है उसको हम एपरेंट पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हम कॉस फाई से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को याद करने के लिए सिंपल सा, पावर फैक्टर को जानने के लिए पावर को पहले जानना जरूरी है। पावर में एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, बाद में उसका जो इक्वेशन बन के जो आता है उसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पावर फैक्टर कौन सा पावर फैक्टर अच्छा है या बुरा है, उसको जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर 0.8, 0.9, 1, ऐसे 0.7 ऐसे पावर फैक्टर हमारे घरों में आता है। तो इसमें से अच्छा पावर फैक्टर कौन सा है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे घर में जो उपकरण चलाते हैं उसमें बहुत तरह से उपकरण होते हैं। बल्ब होते हैं, आयरन होती है, हीटर होता है, ऐसे मोटर होती है, ऐसे सब हम लोड चलाते हैं। तो उसमें कौन कौन सा हम लोड चलाते हैं, तो एक जो है वो रजिस्टिव लोड, दूसरा जो है वो इंडक्टिव लोड, और तीसरा जो है वो कैपेसिटिव लोड। तो इसमें जो रजिस्टिव लोड जो है उसमें हम क्या चलाते हैं, जो एक है हमारा बल्ब, दूसरा है वो आयरन और हीटर। ये जो है वो इस टाइप के जो है वो सब रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड में होता क्या है कि इसको खाली हीट होके हमें उसके बदले में एनर्जी देना होता है। बल्ब में क्या होता है, जो स्प्रिंग है वो एकदम से लाल होके हमें रोशनी देता है। ऐसे ही आयरन जो है वो गर्म होके हमें हीटिंग देता है। तो ये इस टाइप के जो भी उपकरण है वो
हमारे आएंगे रजिस्टिव लोड में। तो रजिस्टिव लोड में क्या होता है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो 1 रहता है, तो ये जो है वो गुड पावर फैक्टर में आएगा। ठीक है, गुड पावर फैक्टर में। अब ये जो पावर फैक्टर है वो बिगड़ता कब है कि जब हम इंडक्टिव लोड चलाते हैं इस पर, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो ख़राब होता है, मतलब हमारा पावर फैक्टर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एम्पियर और सब हमारी जो बिल आते हैं घरों के, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टिव लोड है उसको मैं आपको अच्छी तरह से अगर समझना है तो मैं यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म बना देता हूँ। जो दोस्तों ये जो पावर है, पावर में जो हमारा है वो वोल्टेज भी होता है और करंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेव फॉर्म बनाऊँगा। यहाँ पे ये है वोल्टेज की वेव फॉर्म और हमारी ये दूसरी जो है वो है करंट की वेव फॉर्म। ठीक है, दोनों इधर ही हो गए। तो इसमें क्या है, ये जो है वो एक साथ चल रहे हैं और एक साथ यहाँ पे जीरो होते हैं, मतलब यहाँ पे प्लस एक साथ होते हैं, जीरो भी एक साथ होते हैं और माइनस भी एक साथ होते हैं, और बाद में यहाँ पे जीरो भी एक साथ होते हैं। मतलब वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पावर फैक्टर है वो 1 रहता है, मतलब ये गुड है, गुड पावर फैक्टर है। ठीक है, और इंडक्टिव लोड को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये वेव फॉर्म, इसमें ये हमारा वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गई, और जो करंट है वो करंट जो है वो वोल्टेज से थोड़ा सा आगे चल रही होती है। तो ये हमारा ये जो हमारा पावर फैक्टर है उसको इफेक्ट करता है। तो इसको जी ये जो आगे पीछे ये जो हो गया एरिया, मतलब पावर फैक्टर हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। तो जितनी भी ये इंडक्टिव लोड है उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, हम क्या क्या यूज करते हैं इंडक्टिव लोड में। इंडक्टिव लोड में हमारा जो फैन हो गया, दूसरा जो है मोटर, मतलब जितनी भी कॉइल से चलने वाली जितनी भी हमारे यहाँ उपकरण है वो सब इंडक्टिव लोड में आएंगे। ठीक है, तो ये इंडक्टिव लोड है वो सबसे बुरा भी है, और ये जो है हमारे बॉडी के लिए अगर हम इसको टच करेंगे तो ये हमें हमारी बॉडी को नुकसान भी कर सकता है। आपने बहुत से केस भी सुने होंगे कि जो वाटर की मोटर आती है उसको टच करने से बहुत से लोग मर भी जाते हैं। तो ये जो है इंडक्टिव लोड वो वुमन बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो ये सब जो उपकरण है, फैन, मोटर, ये सब हमारे इंडक्टिव लोड में आएंगे। तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो जो करंट है वो आगे चल रही है, तो उसको साथ साथ चलाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंडक्टिव लोड। और कैपेसिटिव लोड क्या होता है, कैपेसिटिव लोड हमारा ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है। और इसमें क्या हुआ, ये जो करंट है, करंट वो आगे चला गया, और ये जो कैपेसिटिव लोड है उसमें क्या होता है, करंट पीछे रह जाता है और वोल्टेज आगे चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा है वो बिजली के बिल को और सबको मेंटेन करता है, मतलब इसमें करंट कम यूज होता है और जो वोल्टेज है वो उसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसमें हमारा बिजली का बिल है वो सब हम मेंटेन करने के लिए ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में ये कैपेसिटिव लोड को चलाने की कोशिश करते हैं। और ये जो कैपेसिटिव लोड है उसको हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज और करंट की जो वेवफॉर्म है उसको मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटिव लोड का यूज करते हैं। दोस्तों ये हुई सब पावर फैक्टर के बारे में।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने बहुत से वॉट के इक्वेशन के बारे में सुना होगा कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगर दोस्तों एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरी अगले वीडियो का आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।